नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। हर्ष हत्याकांड में पटना पुलिस ने चंदन यादव को गिरफ्तार किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार ने देश को 70 वर्ष तक लूटा है। देश के गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देश में सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस पार्टी है। एक अमीरी गरीबी और दूसरा बेरोजगारी। ये सारे पाप के लिए सिर्फ देश में कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी। 75 वर्ष के आजादी के बाद जिस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, जिनकी 4-4 पीढ़ियां देश पर राज किया हो, उसके बाद यदि कोई प्रश्न उठा रहा है तो सबसे बड़े दोषी कोई है तो राहुल गांधी जी का परिवार, जिसने 70 वर्ष तक इस भारत को लूटने का काम। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी अब इस बार के चुनाव में चले जाएंगे। मोदी बोल रहे हैं कि वे अवतार है। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी का चलिए ना भाई, चलिए आप मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? जी सर, मोदी गए, अब मोदी गए। हाँ। फिर आपका सत्ता बनेगा तो आपका क्या कुछ प्लान बता सकते हैं? सारा प्लान बना। आज योगी जी भी यहाँ रैली कर रहे हैं। अरे बात सुनो, मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। जून को क्या होगा लालू जी? 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। 4 जून को क्या होगा? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि वो जो भी कहते हैं सोच समझकर कहते हैं। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह नहीं है। उन्होंने कहा कि या तो तेजस्वी गठबंधन तोड़ दे, नहीं तो बिहार के लोग उनको वोट नहीं देंगे। देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं, और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हजार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए। और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं। कल जालंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहाँ कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊँगा और देखता हूँ कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा। हमारी जो आशा है, आज अमृतसर, जालंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं। ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो
लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजद की प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रोहिणी ने कहा कि मतदान के बाद हुई हिंसक घटना में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रोहिणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उन पे एक खरोच भी आई तो सारे भाजपा वाले जिम्मेदार होंगे। मेरे खिलाफ भी केस किया गया है। करो, मेरे खिलाफ केस करो, मेरे ऊपर तो डंडा मारा गया, गालियां दिया गया, जो करना करो, गोली चलाओ, यही है ना। शूट आउट का दिया गया है ना ऑर्डर। ये भाजपा के गुंडे रूडी जी बोलते हैं गोलियां चलेगी तो चलवाइए। बेटी जा रही है निहत्ते, पब्लिक में जा रही है। रोहिणी आचार्य को, इस बेटी को अगर एक खरोंच भी आया तो भाजपा वाले सारे जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री से लेकर के रूडी से लेकर के यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का बिहार के मंत्री लेसी सिंह ने समर्थन किया है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस 40 सीटों पर पार नहीं कर पाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि जनता का मूड साफ है, उनका समर्थन एनडीए के है। कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग नहीं किया जा सकता है। ज्योतिष, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता मालिक है लोकतंत्र में, और जनता जिनको समर्थन देती है उन्हीं की सरकार बनती है। और अभी देश में पूरा लोगों का समर्थन एनडीए के पक्ष में, लोग मन मिजाज बना चुके हैं। कई चरणों में 6 चरण में मतदान एनडीए के पक्ष में देश की जनता कर चुकी है। अब लास्ट चरण है 1 तारीख को, तो जनता का तो मूड और समर्थन तो स्पष्ट है। इसलिए अब जो भविष्यवक्ता जो है वो अपना भविष्यवाणी करते रहे। 4 तारीख को सभी जो भविष्यवक्ता है वो सामने आ जाएगी कि किनकी सच्चाई है। जनता की सच्चाई है, जनता का समर्थन की सच्चाई है कि भविष्यवक्ता की सच्चाई है। सही बोले हैं, सही बोले हैं। उनको तो देश की जनता ने, उनके परिवार को, कांग्रेस को कई 4-5 दशक तक देश में शासन चलाने की लोगों ने समर्थन दिया। इधर भी 2 बार 10 साल रहे, तो उन लोगों का तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार से अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो देश की जनता तो समझ चुकी है, इसलिए 40 तो बहुत हो गया, उससे भी कम होगा। हर्षराज की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जा रहा है। इन लोगों का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। छात्र के परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत दुखद है, लॉ एंड ऑर्डर जो है जब से एनडीए की सरकार आई है तब से बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों का प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया, और जिस तरह से गोली मारी गई एक छात्र को, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और सजा दिलाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इतना अपराध बढ़ता है इनको अच्छा लगता है। भाजपा के लोग आज तक सेशन घोटाला में क्या हुआ उस पर कार्रवाई नहीं, बालिका गृह कांड पे कोई कार्रवाई नहीं। तो हम लोग आंदोलन करके लड़े तब जाकर के कार्रवाई हुई, लेकिन आप देखिएगा अभी भी सब चीज़ ठंडे बस्ते में। खैर इन लोगों की मंशा जो है पूरा जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है आप देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बद से बदतर, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल सरकार में होती तो अब तक बवाल मचाती है। अब तक ये रोड पे लेट करके हाय हाय कर रहे हो, जोर जोर से चिल्ला करके जंगल राज बोल रहे हो। आज कहाँ है ये लोग?
क्या कर रहा है यार? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाय हाय क्यों नहीं कर रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या को लेकर मुकेश सहनी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सरकार सिर्फ चुनाव न लड़े व बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखे। इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं, देखिए इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को इस पर गंभीरता लेना चाहिए, पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। जातीय समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव कल पटना आए थे। देखिए, मोदी जी मान लिए कि उनसे कुछ नहीं हुआ बिहार में, तो इसलिए लोडर को बुलाया गया। बिहार में जब लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी लीडर है, तो लोडर का कोई आवश्यकता है नहीं। आप देखिए बिहार में 2000 ये लोग लोडर है। 2020 में स्वर्गीय सुशील मोदी जी लीडर थे, उसके बाद तारकिशोर जी बन गए, उसके बाद अभी सम्राट जी बन गए, इस चुनाव के बाद कोई और बन जाएंगे। तो यहाँ पे लीडर नहीं है, यहाँ लोडर है, और लोडर को बिहार में कोई ज़रूरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से काम करते हैं कि वोट के लिए कुछ भी करते हैं। जो राज ठाकरे यूपी बिहार के लोगों को मारता था, गाली देता था, और बिहार के लोगों को, यूपी के उत्तर भारतीय के लोगों से नफरत करता था, वही मोदी जी है जो सोच रहे थे कि इसको लेने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में उनको अपने मंच पर बैठा लिया। तो ये लोग कुछ भी नहीं ध्यान देते हैं कि किनका भावना का क्या होगा, इनको सिर्फ चुनाव जीतना है और उस रणनीति से काम कर रहे हैं। तो बिहार, यूपी, झारखंड के सभी लोग सोचते होंगे कि राज ठाकरे को लाया क्या होगा, और यहाँ पे भी लीडर ऑलरेडी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कोई भी लोडर आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इतने दिनों बाद राहुल गांधी को बिहार की याद आई है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ विस्फोटक होगा। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन समाप्त हो जाएगा। ये में कोई संदेह है? अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार। देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा, 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर पितर हो गई थी। जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए। यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है, बड़ी गठबंधन बिहार का, लालू जी, उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए। तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है, कृष्णाई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का। सब लोग को उम्मीद है और 40 के 40 सीट जो है हमारी एनडीए। सांसद संजय झा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो चुनाव के अंतिम समय में बिहार में प्रचार के लिए आए हैं। 4 जून को रिजल्ट के बाद सब साफ हो जाएगा। साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही। अब देखे न किस तरह कल आया है, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में, तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं ईवीएम से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ एनडीए जा रहा है, तो ये सब आपको दिखाई। अभी ईवीएम भी आएगा, अभी तो यही आया है, ईवीएम गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं। तो यही है, अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। सोचिए, जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी ना इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। और 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने, दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अभी बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगनिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आया है अभी वहाँ पर।
रोहतगी पटना महिला मंडल का 7 दिवसीय समर कैंप समाप्त हुआ। बच्चों को हुनरमंद और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मनोचिकित्सक डॉक्टर बिंदा सिंह, समाज सेवी डॉक्टर विधु रानी, रीता रस्तोगी, शोभा गुप्ता, डॉक्टर अर्चना रतोगी, अध्यक्ष आरती रतोगी व सचिव राधा रतोगी ने राजा हरिश्चंद्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं सभी अतिथियों का स्वागत पर्यावरण जागरूकता संदेश देते हुए पौधा, अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। बच्चों ने योगा, अबैकस, डांस की प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। महिलाओं ने रैंप वॉक और कैटवॉक किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं रोहतगी महिला मंडल के किसी भी कार्यक्रम में आती हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों की उत्सुकता देख के और बच्चों के हुनर को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर बहुत हॉस्पिटैलिटी है लोगों में, इतने अच्छे ढंग से स्वागत करती हैं और ध्यान देती हैं कि ये हम लोग का मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और सब मोह लेती हैं। ये जो रोहतगी महिला मंडल द्वारा ये जो आज कार्यक्रम हुआ समर कैंप का, बहुत ही अच्छा आयोजन इसका हुआ। इसमें बच्चों लोगों ने तरह तरह के हुनर सीखे और कार्यक्रम के बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते थे, कम से कम इस समर कैंप के बहाने उन लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ बच्चों ने अपना हुनर दिखाया और सबसे बड़ी बात ही निःशुल्क था और हर बच्चे को मौका मिला। ये बहुत ही मतलब इसके बारे में तारीफ करना थोड़ा कम पड़ेगा। हर्षराज हत्याकांड में पटना पुलिस ने एक आरोपी चंदन यादव को गिरफ्तार किया। बता दें कि पटना कॉलेज के छात्र हर्ष की एक दिन पहले पीट कर हत्या कर दी गई थी। पटना पुलिस ने हत्याकांड के बाद एसआईटी का गठन किया था। पटना के सिटी एसपी पूर्व भरत सोनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश में हर्ष की हत्या हुई है। सूत्रों के अनुसार चंदन ने हत्याकांड में लाइनर की भूमिका अदा की थी। जो बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे हर्षराज जी, उनकी जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने पीटकर जो है इतनी गंभीर तरीके से उनको पीटा कि फिर बाद में उनकी जो है मृत्यु हो गई पीएमसीएच में। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें एएसपी सिटी, एसडीपीओ सिटी 2 और सिटी के अन्य जो थानाधिकारी हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया। उसके साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम जो है वो भी कांड का उद्भेदन और उसके अनुसंधान हेतु जो है लगी। इस कांड में हमने अभी तक एक अभियुक्त, जो कि मेन अभियुक्त इसमें आया है, जिसने लाइनर का भी काम किया है और जिसके साजिश, जिसकी प्लानिंग पे ही जो ये सारा काम हुआ था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। उस अभियुक्त का नाम है चंदन यादव, पिता जितेंद्र यादव, जो कि अमारा बीठा का रहने वाला है। और ये जो खुद है ये पटना कॉलेज का विद्यार्थी है, फाइनल ईयर का। और इस तरीके से इसमें अन्य अभियुक्तों की भी हमने पहचान कर ली गई है और इसने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। और अन्य अभियुक्तों की पहचान करके हमारी टीम लगातार जो है जहाँ जहाँ अभियुक्तों की हमको मौजूदगी पता चल रही है, अन्य जिलों में भी हमारी टीम अभी 2 से 3 जिलों में हमारी टीम अभी गई भी है, जो भी जैसा कि आपको पता है कि एविडेंस कलेक्शन के लिए हमने कल ऑफिसर टीम को भी बुलाया था और डॉग स्क्वाड भी जो है कल आया था। उसके साथ साथ जो भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, फुटेजेस हैं, वो भी हमने कलेक्ट की है। तो एक अनुसंधान की भी टीम जो है इसमें एसआईटी के साथ वो भी अन्वेषण के संबंध में जो भी बिंदु है उसको केस डायरी में कलेक्ट कर रही है। और जो डिटेक्शन की टीम है उसके द्वारा लगातार जिलों में, अन्य जिलों में भी जाके जहाँ पे अभियुक्तों की लोकेशन आ रही है उसको गिरफ्तार किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।